ए बाबू चाय रख। क्या सेठ, क्या हाल? मैं आता है। अरे रुको डार्लिंग, बैठो बैठ बैठ बैठ। किधर भाग रहे हैं? कुछ दिखाने का है तेरे को, रुक रुक देख के जा। नहीं वो कुछ काम था। नहीं नहीं, बाद में पुलिस आई ना, भी सारा काम बाद में। महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। अभी सीधा हेड कांस्टेबल से बात कराता हूँ तेरी, तब तुझे समझ में आएगा कि किस बात का पैसा। मैं नहीं है ना? बिल्कुल तू है ही नहीं रे। बहुत चाणा समझता है तू खुद को। अपनी पुलिस वाली मामी के नाम पे जो है हफ्ता वसूल रहा है, लोगों का पैसा निकलवाता है। बहुत चाणा है क्या तू? ए रुक किधर भागता है? मैं तेरे को पकड़ने को नहीं आई है। करने का नहीं है। नहीं, पार्टनरशिप करने का है। क्या पार्टनरशिप? देख, तू इधर लोगों से हफ्ता वसूलता है, पैसा इकट्ठा करता है, तू वसूल पूरे लखनऊ से हफ्ता वसूल, लेकिन आधा तू रख, आधा मैं रखेगी। तू भी खुश, मैं भी खुश। मतलब वो जो अभी आपने बोला ना, वो खोपड़ी में ढंग से घुसा नहीं। जरा विस्तार से समझाइए ना, क्या कहा आपने? आता मराठीत सांगू का तुला? सुन, तू अपनी मामी के नाम पे कितना पैसा लेता होगा? मान 1000 रुपए लेता है, ठीक है? अब उनके नाम पे 1000 रुपए नहीं लेने का, SHO हसीना मलिक के नाम पे 2000 रुपए लेने का। समझ में आया? आया मैडम। हाँ। अबे यार ना, एक बात जो है ना, वो हमारे दिमाग में एकदम घुस नहीं रही है, इसे जा नहीं रही है। क्या? मतलब आप सच्ची की हसीना मलिक ही हो या कोई और? चल थाने चल। अरे नहीं, बड़े बुरा मान गई, मजाक कर रहा था। मतलब अगर किसी को पता लगेगा कि हसीना मलिक भी अपने जैसी है, तो झटका तो लगेगा ना मैडम। बस इतनी सी बात थी। चल निकाल आज का कमाई, निकाल निकाल। आज तो कुछ हुआ ही नहीं, दिया ही नहीं किसी ने, कुछ भी नहीं दिया। क्या झूठ बोलता रे चैप्टर आदमी? कल से क्या याद रखेगा तू भी? अबे तो गजब हो गया। अबे अब हमको तो पता ही नहीं था कि हसीना मलिक खुद इतनी बड़ी लिफाफेबाज है। वाह। हसीना मलिक? हाँ? हसीना दीदी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्यों? पता, मैंने ना अपने पापा को कह दिया है कि मुझे बड़े होके ना बिल्कुल आप जैसे बनना है। सब मेरी भी आपकी तरह रिस्पेक्ट करेंगे ना, सब मुझे भी आपकी तरह प्यार देंगे ना। आप मेरे हीरो। लव यू दीदी। ये क्या किया रे मैंने? कितनी इज्जत करते रे लोग हसीना मलिक की, कितना मानते हैं। हीरो है या छोटे छोटे बच्चों की तो। हसीना दीदी, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगी प्लीज? हाँ। पर मैं हसीना मलिक नहीं है, हो भी नहीं सकती। वो किधर, मैं किधर। अब इस बच्ची को उसके नाम का ऑटोग्राफ कैसे दूं रे बाबा? हसीना के नाम पे ऑटोग्राफ एकदम फ्लो में कैसे दे दिया मैंने? कुछ समझ में नहीं आ रहा देवा। थैंक यू सो मच हसीना दीदी, आपने हमारे लिए इतना किया, आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। जाओ जाओ, हाँ जाओ, पढ़ाई करो। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? उसके लिए आपको ब्रेन का मैकेनिज्म समझना होगा। एक मिनट। अब ठीक है? क्या आपको अपने पास्ट का कुछ याद आ रहा है? जहाँ बेहोश हुई थी वहां कैसे पहुंची, वहां याद करने का कोशिश करो। वहां क्या कर रही थी तुम? तू अपनी मामी के नाम पे कितना पैसा लेता होगा? मान 1000 रुपए लेता है, ठीक है? अब उनके नाम पे 1000 रुपए नहीं लेने का, SHO हसीना मलिक के नाम पे 2000 रुपए लेने का।
अगर मैंने इसको गज्जू और अपनी डील के बारे में बता दिया तो ये तो अपना कीमा पाव बना डालेगी रे। नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं बताने का। इससे पहले कि वो हसीना मलिक के नाम पे वो गज्जू हफ्ता वसूली करना शुरू करे, उसे रोकना होगा। कुछ याद आ रहा है? देखिए, इनके दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ा है, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जी जी जी, तुम टेंशन मत लो। हाँ तुम कोई बात नहीं, इन्हें घर ले जा सकते हैं कहाँ? नहीं 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 नहीं, अभी इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है। आप चाहें तो कल सुबह ले जा सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को जाने का। चलो चलो ठीक है। कहाँ जाना है तुमको? कहाँ जाना है? तुम यहीं आराम करो, तुम कहीं नहीं जाओगी। और हम चीते और संतू को भेज रहे हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, समझी तुम? अरे नहीं, मेरे को चलना है, कहीं नहीं जाओगी तुम, आराम करो। कैसे कैसे हम इतनी बड़ी भूल कर सकते हैं? कैसे हम किसी को पहचानने में धोखा खा सकते हैं? कैसे हम इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? अगर ये बात करिश्मा जी को पता चल गई, वो तो हमें कच्चा चबा जाएगी, जिंदगी भर ताने मारेगी। सो अलग, इस गज्जू के बच्चे को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है पुष्पा जी, काहे इतना परेशान है आप बताइए हमको। अरे हम हैं ना जी, हम आपका सारा दिक्कत सॉल्व कर देंगे। बोलिए क्या बात है। नहीं, कुछ भी तो नहीं, हम ठीक है एकदम। चेहरा पर नकली मुस्कान, आंख में बेचैनी, माथा पर पसीना। विमेन साइकोलॉजिस्ट हैं हम, सब मालूम रहता है हमको। बताइए हमको क्या दिक्कत का बात है, बोलिए। बताइए। अरे कहा ना, हम ठीक है, कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलिए पुष्पा जी। नहीं, हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। पुष्पा जी, एक तरीका है मेरे पास। बताओ। पुष्पा जी, क्या हो गया पुष्पा जी? क्या बात है, बताओ क्या हुआ? महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। मामी ये नहीं दे रहे पैसा। ये जो है ना, ये हमारा भांजा है, हम उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अब जिसने भी पैसा देने में आनाकानी की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो पहले ही कहा था पुष्पा जी, करिश्मा मैडम ने भी कहा था, ये आपके फ्रॉड भांजे के बारे में भरोसे के लायक नहीं है। नहीं बताओ पुष्पा जी कितनी ईमानदार है, इनके नाम पर गैर कानूनी तरीके से पैसे वसूल रहा है वो। तो भरोसा नहीं हो रहा उमरीला पर, तो वो भी मतलब कितना ओछा, कितना नीच हरकत कर सकती है, ऐसे ब्लैकमेल कर रही है पुष्पा जी को। हमें तो डर इस बात का है, अगर ये वीडियो करिश्मा जी ने देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं पुष्पा जी, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, जैसे भी हो, लेकिन ये वीडियो करिश्मा मैडम तक पहुंचने से पहले मैं उसे डिलीट करूंगी, और ये मेरा प्रॉमिस है। पक्का ना? इतनी रात को भी ना लोग परेशान किए रहते हैं। हेलो हेलो, अब कौन बोल रहा है बे? हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। हमारी मैडम जी आप बोल रही हैं? पार्टनर? नहीं, पार्टनर सब कुछ भूल जाओ। हमने तुमसे जो भी बात कही है सब कुछ भूल जाओ। किसी से कुछ पैसे लेने की जरूरत नहीं है, कुछ हफ्ता वसूली वगैरह कुछ भी नहीं करना, और मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना। एक मिनट तू वो का था धंधे में पिट्टी पार्टनरशिप? गलती थी मेरी, मजाक कर रही थी मैं, ठीक है? वो सब झूठ था, मजाक था, कुछ भी ऐसा करने का नहीं है। अबे मजाक तो तुम अब कर रही हो, हैं? अरे सारा जमाना जानता है कि हसीना मलिक ने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया ना, उसके बाद वो पीछे हटती नहीं है, ठीक है? और तुम जो कोई भी बोल रही हो ना, इस वक्त हमको बेवकूफ बना रही हो। अबे तुम हसीना मलिक हो ही नहीं, और तुम्हारे ऐसे लफंडरों के चक्कर में हम पड़ने वाले भी हैं नहीं, इसलिए फटाफट फोन रखिए और निकल लीजिए। अबे सुन, मैं हसीना मलिक। अरे यार, उसको वीडियो कॉल करती हूँ तभी इसको समझ में आएगा। कैसी हैं आप? अरे आगे तुम लोग, मैं मस्त एकदम टकाटक। बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं तो मेरे पास है इलाज। ताश ला है, ताश खेलते बोरियत खत्म हो जाएगी। पत्ते के ला जा। बिल्लू जी उठिए, आराम करने दीजिए, इन्हें सोने दीजिए। अरे मेरे को नहीं सोने का है, मेरे को पत्ते खेलने का है। नहीं, सो जाओ। और ये मोबाइल दूर रखो। चल बकवास मत कर, फोन दे। नहीं, आपको सोना है, आराम करना है। मोबाइल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं।
काय को तोड़ा? मैं आपको बताती हूँ, वो पुष्पा जी का वीडियो डिलीट करना था ना, इसलिए ये सब करना पड़ा। मोबाइल में से वीडियो डिलीट करना था तो मुझे बोल देते, मैं डिलीट करती। फोन काय के लिए तोड़ा मेरा? एक्सक्यूज मी, हाँ चाचा। क्या हो रहा है ये सब? सारे मरीज डिस्टर्ब हो रहे हैं। जाइए आप लोग, जाइए यहाँ से। हाँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका फोन ठीक करवा के वीडियो डिलीट करके आपको वापस दे देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ अभी। अरे चल ना यार। ये क्या कर रही हैं आप? मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए। नहीं, मैं एकदम ठीक है, मेरे को आराम नहीं करने का है, मेरे को किधर जाने का है, इसलिए मेरे को आप फ्री ऐसे नहीं करो। मानेंगे। नर्स, आए, अरे लेटाइए इनको, अरे लेटाइए। यार जबरदस्ती है। अरे अब कैसे रोकूं मैं उस गज्जू को? फोन कैसे करूं? जो भी हो मेरे को उसका रोकना होगा। वो हसीना मलिक के नाम पे पैसा ले, उसके पहले मेरे को उसको रोकना होगा। पुष्पा जी, आपसे प्रॉमिस किया था ना मैंने, करिश्मा मैडम तक ये वीडियो पहुंचने से पहले उसे मैं डिलीट कर दूंगी। कर दिया। करिश्मा मैडम को पता चले ना चले, मगर आज हमें एक बात पता चल गई कि हम कितने गलत थे। पुष्पा जी, यही तो बात है जो आपको इतना स्पेशल बनाती है। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतना गिल्टी फील हो रहा है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, आप खुश रहो। करिश्मा मैडम को कभी पता नहीं चलेगा इस बारे में। ओके, आई लव यू। अम्मा क्या कर रही हैं? खाना खाने का टाइम हो गया है, खाइए। चलिए खाना खाते हैं। नहीं, तुम खा लो, हमें भूख नहीं है। अच्छा, वैसे तो बवाल मच जाता है खाना रेडी नहीं होता है, तो आज जब रेडी हो गया तो फिर अब हमने आपके भांजे को बुरा भला बोला, उसके लिए आप गुस्सा हो गई हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भैया हम क्षमा मांगते हैं, माफ कर दीजिए। चलिए, आपका भांजा महान है, खाना खा लीजिए। नहीं, वो बिल्कुल महान नहीं है, एक नंबर का नालायक और घटिया इंसान है वो। हमारे नाम पर वो लोगों से हफ्ता वसूल कर रहा था। हाँ? क्या है? महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। मामी ये नहीं दे रहे पैसा। ये जो है ना, ये हमारा भांजा है, हम उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अबे ऐसा आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो बे? पैसा निकालो, पैसा। अबे जानते हो ना ये पैसा कहाँ जाता है? हसीना। अबे भाभी, भाभी, अरे क्या हो गया? जब इंसान का समय खराब होता ना तो वैसे ही उड़ते तीर लेता है, समझ रहे हो हमारी बात को? अरे ये बम का गोला इधर कैसे आ गई रे? इसको मालूम पता चला तो सबसे पहले मेरे पे ही फटेगी। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इन दो नामों के आगे बेईमान लगाने का? कैसे लिया तुमने हमारी सासू मैया का नाम और महिला पुलिस थाने का नाम? एक बार भी नहीं सोचा कि जब हमें पता चलेगा तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे? ये गज्जू चटक चांदनी के डर से डील के बारे में बता ना दे। अब हम तुमको बताते हैं कि जब कोई किसी के ईमानदारी और आत्मसम्मान पर कालिक पोतता है ना, तो उसका हम का हाल करते हैं। भाभी लगेगा ये। मैया की सासू मैया। लगेगा। भाभी लग रहा है। लगना चाहिए तुम्हारे जैसे घटिया। अरे मामी गलती हो गई। अपने गंदे मुंह से हमें मामी मत कहो, बिल्कुल मामी मत कहो। हमारे लल्ला की तरह हमने तुमसे प्यार किया और तुमने ये सिला दिया हमारे प्यार का। सब कह रहे थे हमें कि तुम पे भरोसा ना करें हम, मगर किसी की नहीं सुनी। हमने तुम पर अंधा भरोसा किया और तुम बता किसके कहने पर तुमने किया? ये वो इसी के कहने पर किया था मैंने। ये इन्होंने कहा था हमारे नाम पे हफ्ता वसूलो, रंगदारी करो। 50% की पार्टनरशिप हुई थी हमारी। तुम मैडम सर, अरे ये झूठ बोल रहा है, ये साफ झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा कुछ बोली नहीं। एक बात बताइए भाभी, कि कोई भी आदमी इतने बड़े अफसर का नाम यूं ही इस्तेमाल कर लेगा? हसीना मैडम, आप पर जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सच है? आप लोग भी सुनिए, इनकी परमिशन से ही हम सारा हफ्ता वसूले, सब कुछ किए हैं। आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? हाँ भाई, क्यों होगा? हम अपनी बात का सबूत देंगे और जरूर देंगे। है? सबूत है? तो कब दिखाओगे? दिखाओ। दिखाओ, क्या सबूत है? दिखाओ। दिखाते हैं ना। देख, तू इधर लोगों से हफ्ता वसूलता है, पैसा इकट्ठा करता है। तू वसूल, पूरे लखनऊ से हफ्ता वसूल, लेकिन आधा तू रख, आधा मैं रखेगी। तू भी खुश, मैं भी खुश। सुनिए, आप लोग भी सुनिए सब। तू अपनी मामी के नाम पे कितना पैसा लेता होगा? मान 1000 रुपए लेता है, ठीक है? अब उनके नाम पे 1000 रुपए नहीं लेने का, SHO हसीना मलिक के नाम पे 2000 रुपए लेने का।
ब्रेकिंग न्यूज, सुपर कॉप एसएचओ हसीना मलिक, लोगों की इंस्पिरेशन, एक आदर्श पुलिस वाली, पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे ईमानदार और सम्मानित अधिकारी, हफ्ता वसूली में शामिल है। ब्रेकिंग न्यूज, सुपर कॉप एसएचओ हसीना मलिक, लोगों की इंस्पिरेशन, एक आदर्श पुलिस वाली, पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ईमानदार और सम्मानित अधिकारी, हफ्ता वसूली में शामिल है। अरे तू चुप कर। चुप तुम कर। का है ये सब? अरे ये झूठ, हटना रहे, ये सब झूठ बोल रहा है आदमी। ये पकड़ा गया ना, इसके लिए शांतपत्ति कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, और ये आवाज किसका है फिर? अरे डार्लिंग, तेरे को तो मालूम है ना आजकल कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है। अरे मेरा आवाज तो पुष्पा जी मेरे जैसा आवाज निकाल सकती है, कोई भी आवाज निकल सकता है। ये आवाज हमारी नहीं है। हाँ, और ये मेरी भी नहीं है। अरे सफेद झूठ बोल रही है ये। हसीना मलिक का कहना है कि ये ऑडियो फर्जी है, ये आवाज उनकी नहीं है, उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। भाभी, हम आपसे कह रहे हैं ना, ये इन्हीं की आवाज है। अच्छा, मतलब आप लोगों को तो हमारी बात पे विश्वास होगा नहीं। एक काम कर लीजिए ना, अब एक लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लीजिए। अगर हम गलत है ना, तो आप हमको फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, और अगर ये सही है तो इनको तो इस बात पे कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। अब देखना ये होगा कि हसीना मलिक ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है या नहीं, या फिर सच को छुड़ाकर पीछे भागती है। हसीना मलिक पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। क्या कह रही हैं आप? हाँ, पार्टनर ने बोल दिया तो फिर वो कर लेंगे वो टेस्ट, जो भी है वो। हसीना मलिक ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। कल हसीना मलिक का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा और सारा सच दुनिया के सामने आएगा। अरे माँ मेरी, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गया। काय को इतना गर्म हो रही है? गलती गलती से होता है, जानबूझ के किया गया अपराध होता है, और तुमने बहुत बड़ा अपराध किया मैडम सर के नाम पे। ऐसा ऐसा धब्बा लगा के तुम्हारी तो। अरे नहीं किया। अरे माँ मेरी, अरे मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। तुम्हारे गिल्टी फील करने से क्या करे, क्या उखाड़ ले हम? हाँ, उनकी वर्दी पे तो दाग लग चुका है ना, क्या कर लोगी तुम अब? शर्म नहीं आया तुमको? ऐसा हरकत करते हो? अच्छा, सामने से मुझे फील नहीं छोड़ेंगे आज हम तुमको। रुक जाइए। मैडम प्लीज, मैडम रुक जाइए, संभालिए अपना आप को। मारने से क्या फायदा, समस्या थोड़ी ना हल होगी। हाँ, संयम रखिए आप। ये मैडम सर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैडम सर को अगर कुछ याद ना हो समझ में आता है, लेकिन वो अपना ईमान, अपना स्वाभिमान कभी नहीं भूल सकती है। और ये उर्मिला ही है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। यही कहने की कोशिश कर रहे थे हम इतने दिनों से। हम क्या रोटी को चीची कह रहे थे? यही तो कह रहे थे ना कि ये मैडम सर नहीं है, ये हो ही नहीं सकती। मगर आपको सुननी कहाँ है किसी की बात? आपने सुना किसी का बात? आपको भी हमने कहा था ना, आपका वो कहीं घटिया भांजा, उसकी बातों में मत आना, लेकिन आप आई ना फिर भी। अरे आप बात कहाँ से कहाँ लेके जा रही है? कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, समझाइए। इसकी हो रही ना बात आपके भांजे की भी हो रही है, उसका किया धरा है ये सब। हम सब समझते हैं। क्या समझती हैं आप? यही कि आपको तो बस मौका चाहिए हमारे घर वालों को कोसने का। हाँ। बस करो माँ, बस करो। इस थाने की दीवारों के कानों में छेद हो गए। आप दोनों सास बहू के झगड़े सुन सुन के इस थाने की बुनियाद थकेली हो गई है। आपकी किट 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 सुन सुन के माँ। आई ऑर्डर टू माँ, पॉइंट कम। बहुत बढ़िया। और इस औरत को यहाँ से बाहर निकालिए। ये औरत हमें यहाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं थाना छोड़ के जाने के लिए तैयार है। तुम्हारी पर ये सोच, अगर गलती से कल वो लाई डिटेक्टर टेस्ट में मैंने सच बोल दिया तो क्या होगा? हाँ, नहीं तुम भाग ही जाओ। नहीं, एक मिनट, ऐसे कैसे भाग जाओ पुष्पा जी? अरे भाग गई तो ये बात तो ऐसे ही प्रमाणित हो जाएगा कि गजुआ जो भी बोल रहा है एकदम सच बोल रहा है, और उससे इसके छवि को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग के मैडम सर का छवि धूमिल होगा ना पुष्पा जी। लोग तो ये सोचेंगे कि मैडम सर ये लाइव डिटेक्टर के टेस्ट के डर से भाग गई। अब हसीना मैडम खुद हमको इस दुविधा से निकालेंगी। मगर वो तो है नहीं ना। वो नहीं है, पर उनका नाम तो है। अब उनका नाम ही उनका मान स्वाभिमान बचाएगा। तो हसीना मलिक अंदर आ चुकी है और सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। अब बहुत जल्द आप सबके सामने इसकी सच्चाई सामने आएगी। हम सब जानते हैं, करिश्मा सिंह पता है ना कि ये लाइव चल रहा है।
यहाँ पे सब कुछ अंडर कंट्रोल है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ओके। हसीना मलिक जी, आपने गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू के सामने हफ्ता वसूली का प्रस्ताव रखा था।